नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विनीत द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल शेयर मार्केट अड्डा में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें हमें बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे, यानी कमेंट प्राप्त हो रहे थे। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं कानपुर प्लास्टिक पैक लिमिटेड शेयर के बारे में, यानी कि स्टॉक के बारे में, जिसमें काफ़ी दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट फ्रेंड्स कहाँ तक जा सकती है और उसके सपोर्ट पॉइंट्स क्या बन सकते हैं, आने वाले टारगेट क्या बन सकते हैं फ्यूचर में। और बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने बाई करके रखा हुआ, तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि सर इस स्टॉक को होल्ड करें, सेल करें, या अभी क्या करना चाहिए। या अगर आप बाई करने के लिए सोच रहे हैं, यानी खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो क्या आपको खरीदना चाहिए, और खरीदना चाहिए तो किस अंडर वैल्यूड प्राइस पर खरीदना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न प्रॉफिट मिल सके। फ्रेंड्स, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इसी के साथ फ्रेंड्स, आप सभी से हमारा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल शेयर मार्केट अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक करके, यानी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम स्टॉक के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी स्टॉक को जब हम बाई करते हैं शेयर को, तो उसके टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करते हैं ताकि हमें पता चल सके इस स्टॉक में क्या कैपेबिलिटी है, स्टॉक कैसा है, क्या नहीं है, उसमें फ्यूचर इसमें एक्सपेक्टेशन क्या है। तो हम बात कर लेते हैं, थोड़े से बात कर लेंगे स्टॉक के बारे में। तो अगर आप देखो तो स्टॉक में अगर फ्रेंड्स अभी एक्चुअली रनिंग में चल रहा है, इस वजह से आधा डेटा आ रहा है। फ्रेंड्स, कानपुर प्लास्टिक पैक अगर यहाँ पे करंटली ट्रेडिंग अराउंड लगभग 156 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि 156 रुपये के आसपास ये चल रहा है फ्रेंड्स। और उसके बाद अगर वहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर आज इसने जो लो बनाया 155 का लो बनाया, वहीं जो हाई बनाया 159 का हाई बनाया। फ्रेंड्स, अगर आप रिटर्न की बात करें तो रिटर्न का अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर एक हफ्ते की रिटर्न की बात करें तो निगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिला फ्रेंड्स, माइनस में 8.13%। अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में आपको इस स्टॉक ने 3.25%, यानी कि लगभग 3.3% की पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई। अगर एक साल के रिटर्न की बात करेंगे, मतलब एक साल में इस स्टॉक ने कितना पैसा बना दिया फ्रेंड्स, तो क्या गजब का। अगर एक साल में अगर आप देखें फ्रेंड्स तो इस स्टॉक ने लगभग 146% का स्टॉक दिया, काफ़ी अच्छा, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग कह सकते हैं कि आपका जो कैपिटल था 1.5 टाइम्स हो गई, अंदर 1.5 गुना हो गई है फ्रेंड्स। अगर इसके मैक्सिमम रिटर्न की बात करें कि स्टॉक ने मैक्सिमम रिटर्न कितना बना दिया, तो मैक्सिमम रिटर्न देखें तो फ्रेंड्स 1815%। गजब, मतलब ₹1 आपके 1815 बन जाते हैं अगर आपने स्टार्टिंग में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होता फ्रेंड्स। तो काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक ने, मतलब ऐसा है कि जब भी आपने इस स्टॉक में पैसा लगाया फ्रेंड्स, स्टॉक ने आपको पैसा बना के दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी इस स्टॉक ने पैसा बिगाड़ा हो या रिटर्न नहीं दिया हो, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया फ्रेंड्स। तो अभी जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, तो ये गिरावट क्यों आ रही है और कहाँ तक गिरावट आ सकती है, तो क्या जो अभी जिन्होंने अभी बाई कर रखा है वो क्या सेल कर दें या होल्ड करें, क्या करें, और आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशंस के टारगेट क्या हो सकते हैं, मतलब हम सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो ये तो मान लो देख लिया। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं होल्डिंग्स के बारे में, इस स्टॉक की होल्डिंग्स कैसी क्या है। प्रमोटिंग होल्डिंग्स में सबसे ज़्यादा प्रमोटिंग होल्डिंग फ्रेंड्स, प्रमोटिंग होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सभी जानते हैं कि प्रमोटिंग होल्डिंग अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनी अपने पास रखती है, तो अपनी कंपनी का औकात जानती है, अपनी काबिलियत जानती है, कैपेबिलिटी जानती है, उसका फ्यूचर जानती है। कंपनी ये जानती है कि हमारा मैनेजमेंट किस हिसाब से वर्क कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है, मेहनत कर रहा है, किस जरिए उसके आने वाले प्लान्स क्या हैं, उसका विजन का वो सारी जानते हैं। अगर यहाँ पर अगर प्रमोटिंग होल्डिंग देख पा रहे होंगे तो 72.32%, ऑलमोस्ट 73% की प्रमोटिंग होल्डिंग इन्होंने खुद बना के रखी। मतलब मैक्सिमम जितनी प्रमोटिंग होल्डिंग कोई बंदा रख सकता है, मैक्सिमम उतनी मैक्सिमम इन्होंने रखी हुई है। तो ये कंपनी जानती है, यानी कानपुर प्लास्टिक पाइप जान रही है कि उसका आने वाला टारगेट क्या हो सकता है, उसके आने वाली कंपनी की औकात क्या है, वैल्यू क्या है। तो इस वजह से उन्होंने मैक्सिमम जो प्रमोटिंग होल्डिंग है वो खुद के पास रखी हुई है। अगर म्यूचुअल फंड्स की बात किया जाए तो 0%। अगर DI मतलब उन्होंने बेची ही नहीं, सिर्फ FFI को 0.02% में बची है, वहीं रिटेल को सबसे ज़्यादा दिया है 27.66%। उसके बाद अगर जो बची कुची है सारी 72% से ज़्यादा की, वो प्रमोटिंग होल्डिंग खुद के पास रखी है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रमोटिंग होल्डिंग इतनी ज़्यादा रखने का मतलब कंपनी अपने आप को जान रही है, देख रही है, और रिटर्न्स भी आपने देखा कितना अच्छा बना के रिटर्न्स बना के दे रही है। तो कंपनी का अपने आने वाला विजन्स पता है, उसके प्लान्स पता है, उसका मैनेजमेंट जान रही, कंपनी के मैनेजमेंट कितना एफर्ट्स कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आगे की कंपनी की वैल्यू कितनी होने वाली फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जानती है। इसीलिए उसने ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोटिंग होल्डिंग अपने पास रखी हुई फ्रेंड्स। ये तो प्रमोटिंग होल्डिंग की बात होगी। प्रमोटिंग होल्डिंग में कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त है, वेरी गुड। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनकी फाइनेंशियल देख लेते हैं कि फाइनेंशियल कैंडिडेट मतलब कंडीशन में कैसी है। फाइनेंशियल में सबसे पहले तो हम बात करेंगे इनके नेट इनकम के बारे में कि इनकी नेट इनकम कैसी है। नेट इनकम में अगर आप देख पा रहे होंगे ईयरली वाइज फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये नेट इनकम का कॉलम है फ्रेंड्स। यहाँ से अगर फाइनेंशियल ईयर 2018 देंगे तो 2018 में 15.92 ऑलमोस्ट 16 करोड़ रुपए का था। वहीं अगर 2019 का देखा जाए तो 16.20 16 करोड़ से ज़्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में थोड़ा सा डाउन हुआ है। डाउन होने का कारण सर हम सभी जानते हैं कि
कोरोना जो कि लॉकडाउन था मंदी थी सभी, इस कंपनी का नहीं, हर एक कंपनी का हर एक सेक्टर का अगर देखा जाए तो डाउन हुआ था। वहीं अगर 2021 का देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त था, मतलब सीधे सीधे 4.94 ऑलमोस्ट 5 करोड़ से 30 करोड़ रुपए, ये क्या ज़बरदस्त नेट इनकम हुई है फ्रेंड्स। उन्होंने काफ़ी अच्छा अपने आप को रीबाउंस किया है, रीबैक किया है फ्रेंड्स, काफ़ी यही चीज़ बताती है फ्रेंड्स। उन्होंने मतलब डे बाय डे ग्रोथ किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब डाउन हुआ है, फॉल डाउन, काफ़ी अच्छा ग्रोथिंग स्टेट वो है फ्रेंड्स। तो नेट इनकम भी इनकी काफ़ी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट, क्योंकि किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखना बहुत जरूरी होती है, यानी कि एसेस्ट वैल्यू, उनकी संपत्तियाँ क्या कैसी हैं। अगर यहाँ पर अगर इस कंपनी की यानी कानपुर प्लास्टिक पाइप के अगर आप एसेस्ट वैल्यू, टोटल एसेस्ट वैल्यू देखें तो यहाँ से फाइनेंशियल ईयर 2018 में 229 करोड़ थी, वहीं अगर 2019 में देखें तो 287 करोड़, मतलब बढ़ी हुई है। 2000 अगर 20 में देखा जाए तो जब कोरोना था तो वहाँ पे डाउन हुई थी, मतलब यहाँ पे हल्का सा यहाँ से डाउन हुआ है फ्रेंड्स। उसका कारण सिर्फ एक ही था, कोरोना था, लॉकडाउन थी, सारी चीज़ें। लेकिन अगर 2020 से अगर 21 में देखें तो क्या ज़बरदस्त मूवमेंट आया, मतलब क्या ज़बरदस्त इन्होंने मतलब अपनी एसेस्ट वैल्यू बढ़ी है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि कंपनी कितनी मेहनत कर रही है, कितना कितना अच्छा कर रही है, मैनेजमेंट कितना वर्क कर रहा है, आने वाले इसके टारगेट प्लान्स क्या है, कंपनी की वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं फ्रेंड्स। और ये कोई भी स्टॉक, ये शेयर बाई करने से पहले ये सारी चीज़ें एक बार, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैटर्न के लिए सोच रहे हो, यानी कि 3 साल 5 साल या 10 साल के लिए सोच रहे हो, तो बिल्कुल एनालिसिस बहुत जरूरी है कि कंपनी करती क्या है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, उसका विजन्स क्या है, और उसका अभी तक का जो डेटा है, ये सारी चीज़ें देखना। तो हमने अगर बात किया जाए तो टेक्निकल एनालिसिस तो सारी चीज़ें देखी, उसकी प्रमोटिंग होल्डिंग देखी, जो कि मैक्सिमम जो कंपनी रख सकती है तो उसने रखा हुआ, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद नेट इनकम चेक किया, नेट इनकम भी इनकी बहुत अच्छी है। वहीं हम लोगों ने फिर उसके बाद बैलेंस शीट में देखा, एसेस्ट वैल्यू देखी, वो भी सारी चीज़ें सही है फ्रेंड्स। तो कंपनी अगर बात किया जाए टेक्निकल कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी एफर्ट्स कर रही, मेहनत कर रही, नो डाउट, यहाँ तक तो ठीक। अब हम कंपनी थोड़ा सा फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, कंपनी की फंडामेंटल भी देखना बहुत जरूरी है। अगर कानपुर प्लास्टिक पाइप के अगर फंडामेंटल अगर आप चेक करें तो कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो 336 करोड़ रुपए है, 336.28 करोड़, यानी 336 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। वहीं अगर पी रेशियो देखें यानी प्राइस टू अर्निंग देखें 9.54, ये कंपनी आपको 0.76% का डिविडेंड यील्ड भी देती है, दैट्स वेरी गुड। अगर पीवी रेशियो देखा जाए तो 1.94, दैट्स 2 के नीचे है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, डेट, यानी कंपनी के ऊपर 158 करोड़ का लोन है, जो कि मतलब अगर कैपिटल वैल्यू 336 करोड़ है, उसका डेट ये कुछ ज़्यादा है फ्रेंड्स। अगर यही डेट लगभग 20% के आसपास होता है, मतलब अगर कोई भी मार्केट जितनी बड़ी कंपनी होती है उसकी मार्केट कैपिटल जितनी होती है उसका अगर 20% है तो होता है डेट, तो वो एक ठीक ठाक कंपनी मानी जाती है। क्योंकि बिना डेट के तो कोई कंपनी होती ही नहीं है, लोन होना बहुत जरूरी, मतलब लेते हैं कंपनी को ग्रो करने के लिए बैंकिंग से। लेकिन इनका जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसमें इनको अपने लोन पे सुधार करने की ज़रूरत है, यानी डेट थोड़ा सा कम होना चाहिए, यानी कि इससे जस्ट हाफ होना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देख पा रहे होंगे तो सेल्स ग्रोथ इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है फ्रेंड्स, यानी कि अगर एक साल का देखें तो 43.51 ऑलमोस्ट 40 मतलब 43.5% अगर सेल्स ग्रोथ है, काफ़ी ज़बरदस्त है, बहुत सही। अगर 3 साल का देखा जाए तो 17.48, 5 साल के देखा मतलब कंटिन्यूसली इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, यानी कि मैनेजमेंट वर्क कर रहा है, मेहनत कर रही है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, तो अगर 1 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 503% का है, वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त है। अगर 3 साल का देखा जाए तो 22% का प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर 5 साल का देखा जाए तो 12% का प्रॉफिट ग्रोथ है। मतलब कंपनी डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, सारी चीज़ें अच्छी है, मतलब सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, इनका प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। अब रिटर्न ऑफ इक्विटी परसेंटेज यानी आरओई परसेंट देख लेते हैं। अगर 1 साल का देखें तो 21% है, 3 साल का देखें तो 13% है, अगर 5 साल का देखें तो 15%। किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी परसेंट फ्रेंड्स आपको 15% का अगर ऊपर मिले तो वो कंपनी एवरेज कंपनी से बेहतर कंपनी मानी जाती है, यानी कि जो अच्छी। अगर वही जो कंपनी के जो 20% से ऊपर आरओई रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी परसेंटेज होता है फ्रेंड्स, आरओई परसेंटेज, जो रिटर्न ऑफ इक्विटी परसेंटेज अगर कंपनी 20% से ऊपर दे रही, दैट्स अच्छी कंपनीज में मानी जाती है। उसने 1 साल में 20% से ऊपर रिटर्न दिया हुआ है, यानी 21.13% दिया हो, काफ़ी अच्छी बात है। अगर रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विटी परसेंट अगर चेक करो तो यहाँ पे तो 1 साल का 19% है, अगर 3 साल का चेक करो तो 13.38 है, 5 साल का जो 15 है। तो उनका रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विटी परसेंट भी काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, क्योंकि लगातार 12% से ऊपर है, 15%, 12% से 15% के बीच में मैनेज किया। अगर 1 साल का देखा जाए तो दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है इनका। मतलब अगर देखा जाए कंपनी को ओवरऑल अगर चेक किया जाए तो कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस भी ठीक है, यहाँ पे फंडा एनालिसिस भी ठीक है। बस एक चीज़ थोड़ी सी हमें लगा यहाँ पे, कंपनी का पी रेशियो भी ठीक है, डिविडेंड भी कंपनी देती है, सारी चीज़ें ठीक है। बस इनका जो हमें माइनर चीज़ लगी थोड़ी सी, वो लगी डेट, इनको थोड़ा सा डेट में सुधारने की जरूरत है, डेट्स वेरी गुड। उसके बाद आप टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मतलब आप यहाँ पे इस कंपनी में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही इन्वेस्ट कर सकते हो फ्रेंड्स।
मतलब ऐसा नहीं है, ये कंपनी में 3 साल 5 साल और 10 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि हम कंपनी ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे टेक्निकल फंडामेंटल के साथ वर्क कर रही है, अच्छी चीज़ें हैं और विजन्स भी अच्छा है, प्लान्स भी अच्छी, कंपनी मेहनत कर रही है, सारी चीज़ें ठीक है, बस इनका थोड़ा सा डेट में सुधार करने की जरूरत है फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी में अगर जो वैल्यू चल रही है इसमें अभी आपको खरीदने की, मतलब अगर जो गिरावट आ रही है क्यों गिरावट आ रही है, दूसरी चीज़ कहाँ तक गिरावट आ सकती है, उसके सपोर्ट पॉइंट्स क्या है, आने वाले टारगेट क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो 156 रुपये के आसपास, 55 रुपये के 156 रुपये में जो अभी चल रही वैल्यू मतलब इसका, तो आप इस प्राइस पे भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये प्राइस मतलब बुरा प्राइस नहीं है 156 रुपये जो चल रहा है करंट में, क्योंकि ऑलरेडी अगर इसका अगर आप हाई देखें तो यहाँ पे क्या ज़बरदस्त मतलब इसने हाई मारा हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये कंपनी का हाई लगा हुआ है, यानी कि 28 जुलाई को 296 रुपये आई था, वहाँ से एकदम सीधी सीधी लगातार गिरावट देखने को मिल रही कंटिन्यूसली। मतलब जिस कंपनी का 296 ऑलमोस्ट 300 रुपये का, उसकी शेयर की वैल्यू लगभग ऑलमोस्ट हाफ पे आ चुकी है, यानी कि आधी पे आ चुकी है। और उसका अगर सपोर्ट भी देखें तो सपोर्ट पॉइंट यही जा रहा है, मतलब बिग सपोर्ट। मतलब ये कंपनी की जो अभी शेयर वैल्यू चल रही है 156 रुपये के आसपास, तो ये 156 रुपये खरीदने वाला प्राइस है। मतलब यहाँ से जो इसका जो सपोर्ट मैं देख पा रहा हूँ वो सपोर्ट बन रहा है 154 रुपये फ्रेंड्स। मतलब पहला जो सपोर्ट बन रहा है मेरी कैलकुलेशन एनालिसिस के हिसाब से 154 रुपये से ये स्टॉक नीचे नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आता है स्टॉक तो दूसरा जो सपोर्ट पॉइंट्स बन रहा है वो बन रहा है फ्रेंड्स 144 रुपये। मतलब अगर ये 144 रुपये पे आके यहाँ से रिकवर करेगा वो काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाएगा, क्योंकि रिकवर करने के बाद इसका टारगेट बहुत बड़ा टारगेट है फ्रेंड्स। मैं टारगेट भी बताऊंगा जो भी है। तो मतलब आप एक जो अभी करंट में जो ट्रेड चल रहा है इस स्टॉक की जो वैल्यू है 156 रुपये, आप इस पर भी बाई कर सकते हो, नो डाउट अच्छा है। लेकिन आपको एक सबसे बड़ी चीज़ है एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है। मतलब जैसे मान के लो अगर आप 1 लाख रुपये कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, मतलब 33 हज़ार रुपये में। तो अगर जैसे ताकि डाउन हो तो दोबारा से बाई कर सको, और डाउन हो और बाई कर सको। तो उसका जो पहला सपोर्ट पॉइंट जा रहा है वो 154 रुपये सपोर्ट पॉइंट जा रहा है। यहाँ से आने के बाद मतलब रिकवर करेगा 154-55 पे जाके ये स्टॉक। और दूसरा जो सपोर्ट पॉइंट जा रहा है वो जा रहा है 144 रुपये, और तीसरा जा रहा है 134 रुपये। मतलब 3 सपोर्ट पॉइंट्स हैं। मतलब इसके नीचे तो ये स्टॉक कभी जाएगा ही नहीं 134 रुपये के नीचे फ्रेंड्स आने वाले दिनों में, जो कि मैं कैंडल स्टिक जो इसका मैं चार्ट रीड कर पा रहा हूँ उस चार्ट के हिसाब से 134 रुपये जो वेरी बिग सपोर्ट, इसके यहाँ पे आने के बाद काफ़ी अच्छा ये स्टॉक रिकवर करेगा फ्रेंड्स। तो ये तो हो गए सपोर्ट पॉइंट्स फ्रेंड्स आने वाले इस स्टॉक के फ्रेंड्स। यहाँ तक गिरावट देखने को मिल सकती है फ्यूचर। पहला तो यही यहाँ से रिकवर करना चाहिए 154-155 रुपये पर करने के बाद, उसके बाद 144 नहीं फिर 134 रुपये पे आके ये चीज़ें हैं। यहाँ से रिकवर बिल्कुल गारंटेड रिकवर करेगा, बहुत तेज़ी से रिकवर करेगा। अब इसके बाद कर लेते हैं टारगेट के बारे में। इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशन एक महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल 5 साल 10 साल बाद टारगेट क्या हो सकते हैं। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मतलब बहुत छोटी ट्रेडिंग, अगर 1 महीने के टारगेट बात करूँ तो अगर फ्रेंड्स अगर जिस जो वैल्यू अभी चल रही है इसकी, यानी कि 156 रुपये चल रही है, अगर यहाँ से ये 155 रुपये की जो हमारा कैलकुलेशन एनालिसिस है 155 से रिकवर करता है, तो उसका जो पहला जो टारगेट हमें देखने को मिल रहा है सीधे सीधे वो फ्रेंड्स डायरेक्ट अगर आप भी देख पा रहे होंगे तो जो पहला ही टारगेट जो देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 200 रुपये फ्रेंड्स। यानी कि इस स्टॉक का जो पहला टारगेट है 200 रुपये, दूसरा जब जो 200 रुपये का अगर ये ऊपर मतलब सस्टेन करेगा, ब्रेक करेगा, तो सीधे सीधे जो आपको जो टारगेट देखने को मिलना है वो मिलना है 265 रुपये, मतलब 264 रुपये मिलना है। ये कैलकुलेशन के हिसाब से निकल गया है फ्रेंड। जब इसको सस्टेन और ब्रेक करेगा तो सीधे सीधे आपको जो टारगेट देखने को मिलना है 300 प्लस के टारगेट देखने को मिलना है फ्रेंड्स आने वाले 6 महीने बाद फ्रेंड्स। मतलब अगर 1 महीने की बात किया जाए तो 1 महीने में ये टारगेट देखने को मिल सकता है, आने वाले 3 महीने तक हमें ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर 6 महीने 1 साल की बात करें तो 1 साल बाद 6 महीने 1 साल बाद हमें 300 प्लस के टारगेट देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ रेट है, जो परसेंटेज है, रेशियो है, उस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए तो सीधे सीधे आज से 5 साल बाद यानी 2025 के बाद इस स्टॉक की जो वैल्यू होने वाली है वो 500 प्लस होने वाली है। यानी 550 या 500 प्लस के आसपास मेरी नज़र में है कि इस स्टॉक की जो वैल्यू आएगी वो 500 रुपये के आसपास आएगी 2025 में फ्रेंड्स। तो काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है फ्रेंड्स ये। तो आप इसको बाय कर सकते हैं। हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस के लिए इसके सपोर्ट्स पॉइंट डिस्कस किए, टारगेट भी डिस्कस कर दिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें की। अगर आप फ्रेंड्स आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल शेयर मार्केट अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।